कोई बात नहीं। देखो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अलग अलग फंक्शंस के बारे में। वेरी फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जिसमें कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल होता है, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। लाइक a⁴x, इसमें कांस्टेंट a है और वेरिएबल x है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e⁴x ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। ठीक है, और इस चैप्टर में और आगे पढ़ना है लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में भी। तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। सपोज कर लो b⁴y है और इज़ इक्वल टू x। देन एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है log x और नीचे में छोटा सा b लगाया जाता है और इज़ इक्वल टू कहा जाता है y। इसका मतलब आप कह सकते हो y इज़ इक्वल टू log x, नीचे में क्या है b है, या आप कुछ भी मान सकते हैं जिसको हम बेस बोलते हैं। फिलहाल के लिए मैं b ले रहा हूँ, तो दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ वैल्यू, ठीक है। इसके ऊपर कुछ पावर भी हो सकता है। अगर मैं मान लेता हूँ x के ऊपर कुछ पावर होता तो यहाँ पे कुछ पावर भी आ जाता है, राइट। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है यहाँ फंडामेंटल से, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। b⁴y इज इक्वल टू x है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वहाँ से डिराइव किया जाता है लॉगरिथम को, राइट। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि अभी हम फंक्शन को पढ़ नहीं रहे हैं, बट यस लॉग के अलग अलग फॉर्मूलों को ज़रूर मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। कि जैसे मान लो कि लॉग है, कई बार लॉग में बेस को नहीं दिखाया जाता, सिंपली यूं ही बात कर लिया जाता है बिना बेस दिखाए। अगर वो कह रहा है कि ab log a इंटू b, बेस इसमें कुछ भी है, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, तो इसको बाइफरकेट करके log a प्लस log b लिखा जा सकता है। मतलब दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई कर रही हैं तो वो log में प्लस के रूप में जाती हैं। अगर मैं log a अपॉन b कह रहा हूँ तो यहाँ ध्यान रखना ये दोनों वैल्यू ही है, ये बेस इसमें से कोई सा भी नहीं है, राइट। तो इसको लिखा जा सकता है log a माइनस log b, मतलब मल्टीप्लाई रहेगा तो एडिशन में जाएगा और डिवाइड रहेगा तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, राइट। अगर इसमें पावर आ जाता है, मान लीजिए कि log है और a⁴ b है, जिसमें a वैल्यू है और b पावर है, देन b आगे आ जाएगा और log a होगा। इस तरह से होगा ये, आप समझ पा रहे हैं। b आगे आ जाता है, ये आपको मदद करेगा कब, जब आप डेरिवेटिव करेंगे उस टाइम पर एक्सपोनेंशियल से इसमें लाना। कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे मान लो a⁴ जो b है उसमें b वेरिएबल होगा, b वेरिएबल, हाँ हो सकता है कुछ बात नहीं, ऑफकोर्स हो सकता है। अब ये समझो a⁴x है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको अभी तक नहीं सिखाया, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a⁴x log a, a⁴x log a होता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये सब 11th क्लास की बातें हैं, आप सीखे होंगे। अगर आप log ले रहे हो कोई सा भी, a ले लिया, ये वैल्यू है और बेस में भी a ही है, तो अगर बेस एंड वैल्यू सेम टू सेम है तो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूले हमने देख लिए, अब इन फॉर्मूलों का डेरिवेटिव देख लेते हैं। कि मैंने बोला कि अगर मैं e⁴x का डिफ्रेंशिएशन करना चाहता हूँ, राइट, तो ये सिंपली e⁴x ही होगा, ठीक है। e⁴x का डिफ्रेंशिएशन e⁴x। अगर मैं कहूँ log x का डिफ्रेंशिएशन बताओ, log x का ये 1/x, ठीक है। और a⁴x का
ए टू द पावर एक्स। लॉग क्या आगे ए लिखा है? ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? ये ई होता है और ई टू द पावर एक्स होता है। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन में होता है ना लॉगरिथमिक में, यही होता है। आप समझ रहे हैं। नेचुरली जो लॉग का बेस होता है, नेचुरली जो लॉग का वो ई होता है। नेचुरली लॉग का बेस क्या होता है? तो अगर मैं कहूँ कि ये बेस ए है और नेचुरली अगर बेस ए होता तो अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला एक लिखवाया है यहाँ पे कि लॉग ए और ए क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो उस सिनेरियो में ये लॉग ए क्या होता है? 1 होता। सो दैट्स क्या होता है? ए टू द पावर एक्स होता है। समझ रहे हो? ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स ही है और लॉग ई लिखते, लेकिन आपको पता है कि नेचुरली बेस क्या होता है? ई होता है। दैट्स वो 1 होता है। समझ रहे हो? ठीक है। अब जब आप इतनी बात समझ चुके हो तो अब हम फटाफट कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इन फॉर्मूले से होंगे क्वेश्चन? हाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 28 में कि इज़ इट ट्रू दैट e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर log x। ठीक है। तो आपको जनरल तरीका मैं बताता हूँ। टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या बोल रहा हूँ? टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस ई। तो क्या होगा? ये log x होगा, ई बेस में है, log ई है, e टू द पावर log x होगा, राइट? इधर लॉग ले लेंगे और इधर भी लॉग ले लेंगे। अभी आपको बताया था कि अगर लॉग है और इधर a है और इसके पावर b है तो ये आगे आ जाता है और फॉर्मूला हो जाता है b log a। अभी बताया था फॉर्मूला थोड़ी देर पहले। तो उसी का यूज़ करके मैं इसको लिखना चाहूँगा। ये जो पावर है दैट इज़ log x, वो आगे आ जाएगा और बाद में क्या बचेगा? log e बचेगा। और इधर क्या बच रहा है? log x बेस में e है। ये जो वैल्यू है वो 1 होगा, आप अभी जान चुके हो। और ये क्या हो गया? log x है। ऑटोमेटिकली बेस में क्या है? e है जनरली। और ये क्या हो गया? log x। तो ये आ गया अपने आप ही। इट मीन्स x को आप इस तरह से लिख सकते हो या ऐसे रहेगा तो आप x लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस। सिचुएशन जैसी बनती है आगे चल के तो आप ऐसा कर सकते हो। समझे? जब भी इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है x इज इक्वल टू ई टू द पावर log x बहुत ही यूज किया जाता है। ठीक है मैडम, आगे चले। एग्जाम्पल नंबर आप 28 समझ गए हैं तो क्या बोलोगे? यस और नो? तो आंसर इज यस, राइट? Can I differentiate the following with respect to x? Differentiate the following WRT x। पहला सवाल है e टू दी पावर माइनस x। तो आप क्या करोगे? लेट करोगे।
सो लेट वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब वही आप स्टेटमेंट लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों कर रहे लॉग एक्स, रहने दो ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स। तो क्या कर लोगे इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही रहता है। अब बात ये है कि माइनस एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे, तो उसका क्या होगा, -1। सो दैट वाई ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, या -1 टू दी पावर ई टू दी पावर एक्स। आप कोई सा भी आंसर लिखना चाहें लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं लिखने को, ठीक है। सवाल दूसरा इसी में है, साइन और उसके साथ साइन लॉग एक्स है। तीसरा सवाल था कॉस इनवर्स ई टू दी पावर एक्स, और चौथा सवाल है ई टू दी पावर कॉस एक्स, ठीक है। तो बारी बारी से मैं करना शुरू कर देता हूँ। पहला सवाल मैंने आपको करके दिखा दिया है, अब दूसरा करके दिखाता हूँ। फिर से आप करोगे लेट वाई इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं वर्ड नहीं लिख रहा, आप समझ लेना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो पहले आपको साइन दिख गया तो मैंने उसको कॉस कर दिया। फिर लॉग का क्या होता है, 1/x होता है। फिर एक्स का क्या होता है, 1 होता है। सो ये हो गया आपका कॉस लॉग x अपॉन एक्स, ठीक है, ठीक है। फिर से आप तीसरे पे जाओगे, लेट कर लोगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ई टू दी पावर एक्स। आपको याद होना चाहिए कि d कॉस इनवर्स x अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज़ -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मुझे याद है तो, ठीक है। अगर गलत होगा तो मेरे को रेक्टिफाई करना, बहुत दिन से पढ़ा नहीं। फिर से मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप समझ रहे हैं कि ये लिखना होता है और आप लिखेंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन सॉरी माइनस वाले का, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पर क्या है, ई टू दी पावर एक्स है। अगर मैं उसको कर रहा हूँ तो वो पावर इस तरह से बनेगा। सेटिस्फाइड। अब ई टू दी पावर एक्स का भी करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है, और एक्स का क्या होता है, 1 होता है। तो कुल मिला के जो आपका आंसर आएगा वो होगा माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स इज डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट और रॉन्ग, तीसरा हो गया। चौथे की बात कर लेते हैं, लेट कर लो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर क्या है बेटे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू ई टू दी पावर x को क्या लिखते हैं, ई टू दी पावर x ही लिखते हैं। तो cos का क्या हो जाता है, माइनस x का क्या होगा, आप चेन रूल को समझते हैं, आप होशियार बच्चों में से हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। वैसे मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ तो आप देख लेंगे। एक्सरसाइज 5.4 सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, है ना। डू बाय योरसेल्व्स, राइट। अब मैं आपको क्या सिखाऊं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, लॉग किस तरह से आपको हेल्प कर रहा होता है डिफरेंशिएशन करने में, वो हम सीखेंगे। क्या बोला मैंने, लॉग किस तरह से हेल्प करता है डिफरेंशिएशन में, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। एक तरीका ये है कि आप यूं ही फटाफट कर दे कि dy अपन डी एक्स यू इंटू वी का आप कॉन्सेप्ट लगा ले और कर ले, ठीक है कि नहीं। तो वो तो तरीका ओके है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बट मैं आपको एक दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरी सोच हम देने देंगे। मैं कहूँगा कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, इधर आप क्या लिखोगे, लॉग वाई लिखोगे इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स इंटू कॉस, ये लिखोगे। आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो लॉग के साथ वो प्लस में बाइफकेट, नहीं क्या, फॉर्मूला भी सिखाया। नाउ मैं ये वाला वर्ड लिखने वाला हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या लेंगे, 1/y इंटू डी वाई अपन डी एक्स। आई होप ये बात आप समझ रहे हैं। अब यहाँ हम आएंगे और आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग साइन एक्स में आएंगे तो पहले तो 1 क्या होगा, साइन एक्स होगा, और साइन का क्या होगा, कॉस एक्स। फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाओगे। लॉग का क्या होगा, 1/x होता है तो 1/cos x हो जाएगा। फिर कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। आई होप आप बिना घबराए इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। ये होगा cos x अपॉन साइन एक्स, ये होगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। समझ रहे हैं क्या। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, नो डाउट, और चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं। साइन एक्स इंटू कहाँ से डिवाइड, हाँ डिवाइड भी कर सकते हो, कॉस एंड कॉट, बट ठीक है जो भी होगा देखते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर में क्या आएगा, इट इज़ कॉस 2x, नहीं, और नीचे में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। ये क्या है, 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स, इज इट। और केवल आपको चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो y नीचे से ऊपर चला जाएगा क्या, अरे y नीचे वाला ऊपर जाएगा, सो y cos 2x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है कि नहीं। अब आपको पता है y इज इक्वल टू क्या है, स्टार्टिंग में जो आपने क्वेश्चन लिखा था वही तो है, क्या लिखा था, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसके साथ साथ आपका है cos 2x, नीचे में आया है साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल आउट, then finally you will have dy upon dx is equal to cos 2x by using logarithm, by using, अगर आप ऑल्टरनेट मेथड को यूज़ करना चाहते हैं, जो आप ट्रेडिशनली ऑल्टरनेट मेथड, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, uv वाला फॉर्मूला आप यूज़ करना चाहते हो तो आप u को एज इट इज़ रखो, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को एज इट इज़ रखो, u का डिफरेंशिएशन, यही होता है ना। आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। मैं जल्दी में लिखना चाहूँगा, मैंने साइन को एज इट इज़ रखा, कॉस का डिफरेंशिएशन किया, ये हो गया माइनस साइन एक्स, फिर कॉस को एज इट इज़ रखा, साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया, ये हो गया कॉस एक्स। आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे जब मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स, और आप बिल्कुल भी नहीं घबराने वाले जब मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको पता है कि मैं आगे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स और उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। इतना आप मैथमेटिशियन है और आप ये भी जानते हैं कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। अभी आपको दिखेगा कि ये जो ऑल्टरनेट मेथड है वो बहुत ही शानदार है, फटाफट ये तो निपटा दिया इस कॉन्सेप्ट में, इस वाले क्वेश्चन में। बट मैं आपको एक दूसरा सवाल देता हूँ जहाँ पर आप कहेंगे कि नहीं ये वाला तरीका सही नहीं है, हमें लॉग ही यूज़ करना चाहिए। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि एग्जाम्पल नंबर 30 पे है, जो डिफरेंशिएट कर देना है आपको 1, ये है x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आप कहेंगे कि सर लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 3 है रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और अपॉन में है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप क्या करेंगे, पहले रूट का करेंगे। रूट का करने के बाद आप u अपॉन v लेंगे। जब भी आप u अपॉन v लेने की कोशिश करेंगे तो u में uv आ जाएगा। हाँ, uv जहाँ पर आएगा उसमें अंदर अंदर भी और आएगा चेन, लंबा हो जाएगा। तो आप फंसने लग जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है, आप इमेज या फिर बना नहीं पाते दिमागों में एक कड़ी को, बहुत लंबे स्पैन तक नहीं सोच पाते, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगी। समझ रहे हैं क्या? आसान तरीका क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखिए कैसे आसान बनाया। तो मैंने बोला कि भैया इधर मैं log y ले लूँगा, कोई दिक्कत, भाई इधर भी लेना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं log लूँगा ये वाला, तो इसका मतलब क्या है, पावर 1/2। भाई इसका मतलब पावर 1/2 है ना, रूट का मतलब x माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, अपॉन 1 अपॉन पावर में 1/2 लिखा है। आप लॉग के बारे में जानते हैं कि पावर क्या करता है, आगे आ जाता है। तो आगे वाले स्टेप में थोड़ा सा आप इसको पहले तोड़ेंगे कि इस तरह से आएगा। अगेन u अपॉन v आएगा आपके लिए, तो u अपॉन v आएगा लॉग में, तो u माइनस v होता है कि नहीं लॉग के साथ। तो आप कहेंगे कि सर लॉग x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया शाबाश। फिर आप कहोगे सर बात ऐसी ये u इंटू v है, तो मैं इस तरह से करना चाहूँगा। मैं बोलूँगा कोई बात नहीं सर, आप कर सकते। लॉग लिखना, अरे ऑफकोर्स लिखना पड़ता है, बिना लॉग के आप कैसे कर सकते हैं, लॉग तो लिखना पड़ता है। अरे भैया log uv के बाद आपको log u प्लस log v पूरा लिखना है, ठीक। आप log को नहीं छोड़ सकते, u लिख के और v कर दिया, घबरा जाएगा। ये क्या है, log y है ना। अब आप बहुत प्यारा सा सेंटेंस लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड WRTX, तो ये हो जाएगा 1/y एंड dy/dx, ठीक है। ये 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं डालेगा डिफरेंशिएशन में। जैसे हम अंदर जाएंगे तो log आ गया, तो log आ गया तो x माइनस 3 हो जाएगा। फिर x माइनस 3 का भी करेंगे तो 1 आएगा, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। प्लस जब इसके करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 4 आएगा। फिर x स्क्वायर प्लस 4 का करेंगे तो x स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, नहीं प्लस 4 का तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर माइनस में आएगा 1/, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है लिखना पड़ेगा 4x प्लस 4। फिर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का करेंगे तो 3x स्क्वायर का क्या होता है भाई, 6x हो जाएगा और 4x का 4 हो जाएगा, 5 का कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन में होगा। मैं कई सारे स्टेप्स खा जाता हूँ, अगर आप समझ पाते हैं तो। सो dy/dx इज इक्वल टू, ये 1/2 है, y ऊपर चला जाएगा क्या, y/2, और ये जो ब्रैकेट में जो कुछ भी आपने लिखा है बिंदास लिख सकते हैं। ठीक है। अब चाहे तो आप y की वैल्यू भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है सर। 1/2 y क्या है, जो आपका सवाल था, सवाल क्या था सर, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यही है ना। और फिर ब्रैकेट में ये पूरी की पूरी कहानी आप लिख सकते हैं, मतलब 1/x माइनस 3 2x/x स्क्वायर प्लस 4। अब घबराइए मत, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वो समझ गया है कि भाई इस बच्चे को डिफरेंशिएशन आता है, उसे मुझे अलजेब्रा नहीं कराना। समझ रहे हैं क्या? अब इसको आप एलसीएम लेके तोड़ने जोड़ने खसोटने के बारे में नहीं सोचिएगा, और यहाँ पे आंसर दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप